नमस्कार दोस्तों, डीजे सर क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मन पा रहा था जो कि आपको रीजनिंग का एनालॉजी टॉपिक पढ़ा रहा था और इस टॉपिक की हमने लगभग पिछली क्लासे 5 से 6 ले चुके हैं और लगभग 70 क्वेश्चन हम कर चुके हैं दोस्तों। तो ये जो हमारा टॉपिक है लगभग आधा कवर हो चुका है और आज से हमारी जो क्लास स्टार्ट हो रही है दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है 71। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आपने लगभग 70 क्वेश्चन देखे। इनमें आपने देखा होगा कि आपको जीके के भी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, साइंस के भी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं और कोडिंग डिकोडिंग के, सीरीज के, यानी कि आपको एनालॉजी के अंदर नए नए प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि एनालॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर एग्जामिनर अलग अलग प्रकार से दिमाग लगा करके क्या करता है, नए नए क्वेश्चन बनाता है दोस्तों। क्योंकि एग्जामिनर की स्ट्रेटजी अलग होती है बच्चों को डाइवर्ट करने के लिए, तो हमें भी आपको भी मौका मिल रहा है दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखने का। क्योंकि हमारी रेलवे की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और ये सीरीज आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट कराई जाएगी दोस्तों। ये सीरीज की क्लासेस लगातार चलती रहेगी, तो आप हमारे क्लास के साथ में लगातार बने रहिए। बैक टू बैक डेली आपको क्लास मिलेगी दोस्तों और आशा करता हूं कि आप मेरी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और मुझे और डीजे सर क्लासेज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के हमारे पहले क्वेश्चन 71 पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का क्या है, पहले शब्द से संबंध है। सामने दिया हुआ है बल्ला, बल्ले के सामने दिया हुआ है दोस्तों क्रिकेट, और क्रिकेट यहां पे दिया हुआ है स्टिक, और स्टिक के आगे का हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ये लीजिए बल्ले के सामने दे रखा है क्रिकेट और हमें स्टिक का ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा क्रिकेट खेलने के लिए दोस्तों बल्ले का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पे देखिए स्टिक कौन से खेल में यूज की जाते हैं। यहां पे खेल का भी क्वेश्चन पूछ लिया कि किस खेल में कौन सी चीज का हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है बास्केटबॉल। दोस्तों बास्केटबॉल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बॉल का उपयोग करना पड़ता है। बैडमिंटन के लिए हमें, और टेनिस के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आया हो क्या है, ये लीजिए क्रिकेट खेलने के लिए बल्ले की आवश्यकता होती है। क्रिकेट खेलने के लिए बल्ले की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार हॉकी खेलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, स्टिक की। यहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बास्केटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन और टेनिस। यहां पे जो हमारा आंसर निकल गया है दोस्तों हॉकी। अब अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 दिया हुआ है आपके सामने किलोग्राम, द्रव्यमान, किलोमीटर, और हमें क्या करना है, अगला पद याद करना है। तो यहां देखिएगा किलोग्राम। अब किलोग्राम क्या है, किलोग्राम के सामने द्रव्यमान है, यानी कि जो द्रव्यमान की इकाई है उसे हम क्या करते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। ये लीजिए किलोग्राम,
और किलोग्राम के अनुपात में दे रखा है द्रव्यमान और किलोमीटर। यहां पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। किलोमीटर के आगे क्या समय आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि द्रव्यमान की जो इकाई है वो किलोग्राम होती है, तो हमें भी किलोमीटर की इकाई, किलोमीटर किसकी इकाई है वो बतानी है। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। और चाल समय की होती है दोस्तों। और लंबाई का द्रव्यमान जो कि क्या होगा? किलोमीटर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल गया है? लंबाई। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, लंबाई। अब मैं आपको इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन लिखा देता हूं। तो द्रव्यमान की जो इकाई है ये क्या है? किलोग्राम। तो लंबाई की इकाई है वो क्या है? किलोमीटर। ये हमारे इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी हो चुकी है दोस्तों। अब हम चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है क्वेश्चन में उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद से संबंध है। दोस्तों यहां पे श्रीलंका, ये लीजिए श्रीलंका, और श्रीलंका के सामने क्या दिया हुआ है? द्वीप दिया हुआ है और हमें भारत के बारे में बताना है। दोस्तों जिस प्रकार से श्रीलंका क्या है? एक द्वीप है, उसी प्रकार भारत क्या है? क्या भारत प्रायद्वीप है? क्या भारत एशिया है? क्या भारत पठार है? क्या भारत महासागर है? दोस्तों तो महासागर में तो 7 महासागर आते हैं, पठारों में पठारों के नाम आते हैं, और एशिया क्या है? एक महाद्वीप है। लेकिन भारत क्या होगा? प्रायद्वीप होगा। दोस्तों भारत का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? प्रायद्वीप निकल करके आएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है जो कि आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट में 1 जनवरी 2021 को पूछा गया था, शिफ्ट फर्स्ट में। तो आप देख रहे होंगे कि लगातार मैं आपको रेलवे के अंदर आए हुए क्वेश्चंस करा रहा हूं, और ये क्वेश्चंस आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन है, और उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से क्या है? संबंध है। यहां पे दिया हुआ है नेपोलियन, और नेपोलियन के सामने क्या दे रखा है? फ्रांस। और हमें बताना है क्रिस्टोफर कोलंबस का। अब आप बताइए, यहां पे नेपोलियन जो कि फ्रांस का क्या था? निवासी था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस कहां का था? दोस्तों यहां पे दिया हुआ है इंग्लैंड का, जी नहीं। पुर्तगाल का, नहीं। अमेरिका का, जी। क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका का क्या था? निवासी था। तो ये लीजिए अमेरिका। नेपोलियन फ्रांस का क्या है? निवासी है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका का निवासी है। अब यहां देखिए आप,
कि क्वेश्चन किस प्रकार, इसके पहले दो क्वेश्चन थे दोस्तों। एक क्वेश्चन में खेल का पूछ लिया, इसके जस्ट पहले वाले में द्रव्यमान का पूछ लिया, जो कि क्या है फिजिक्स में मात्रक वगैरह से रिलेटेड है। और यहाँ पे पूछ लिया नेपोलियन क्रिस्टोफर कोलंबस, यानी कि विश्व के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं। तो आप देखिए कि एनालॉजी के अंदर अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहां देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 75, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है इस पे चर्चा करते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से संबंध है। दोस्तों यहां दिया हुआ है गैस, और गैस के अनुपात में दे रखा है दोस्तों सिलेंडर। अब आप देखिए गैस को हम सिलेंडर के अंदर स्टोर करते हैं, तो पानी को कहां पर स्टोर करेंगे, ये लीजिए पानी। अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों, पाइप दे रखा है, क्या पानी को पाइप में स्टोर किया जा सकता है, जी नहीं। कुएं के अंदर स्टोर कर सकते हैं दोस्तों, कुएं से तो हम पानी निकालते हैं दोस्तों। और क्या पानी को पीना है, जी नहीं। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है टंकी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो टंकी आया दोस्तों। मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख देता हूं। जिस प्रकार गैस को सिलेंडर में स्टोर किया जाता है, उसी प्रकार पानी को किसमें स्टोर किया जाएगा, टंकी में। टंकी की जगह टैंक भी दे सकता है दोस्तों, ये लीजिए टंकी या टैंक। ये हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब आ चुका है। इस क्वेश्चन को आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 6 अप्रैल 2021 को पूछा गया था शिफ्ट 2 में। अब हम चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो कि हमारे पास दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से संबंध है। अब यहां पे क्या किया, 3 लेटर दे रखे हैं दोस्तों। 3 लेटर कौन कौन से हैं, BOW, ये क्या है अल्फाबेट लेटर है। और BOW के अनुपात में दे रखा है CPX, ठीक है। अब इसके समानुपात में दिया हुआ है EQY। अब यहां देखिए इन लेटर्स के आगे हमें क्या करना है, तो B के बाद में दोस्तों यहां पे C आ रहा है, O के बाद में अल्फाबेट लेटर में P आता है, और W के बाद में X आता है। यानी कि दोस्तों इसने क्या कर रखा है, इन सभी लेटर्स में +1 कर रखा है, +1 लेटर। इसको सोल्व करने के लिए मैंने आपको एक दूसरा तरीका भी बताया था दोस्तों। क्या तरीका था कि सभी लेटर्स को हमें क्या करना है, नंबर में कन्वर्ट कर लेना है। नंबर में हम कन्वर्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही लेटर का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए मैं आपको सीधा आंसर दे रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि लेटर को नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो B का 2 हो जाता है, और O का 15 हो जाता है, W का 23 हो जाता है। अब यहाँ पे 2, 15, 23 आ रहे, C को 3 नंबर, P को 16 और X को 24। तो यहाँ देखिए 2 से 3 बन रहा है, 15 से 16 बन रहा है, और 23 से क्या बन रहा है, 24 बन रहा है। यानी कि एक नंबर आगे
तो हमें क्या करना है, ये तीनों के तीनों लेटर को ही क्या कर देंगे हम, +1 लेटर कर देंगे। +1 लेटर करेंगे तो क्या आएगा, ई के बाद में अल्फाबेट में एफ आता है दोस्तों, ठीक है। और आर के क्यू के बाद में दोस्तों अल्फाबेट में आर आता है, और वाई के बाद में दोस्तों जेड आता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो क्या है, FRZ। यहां देखिए FRZ ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो क्या है, ऑप्शन ए आ चुका है। अब हम चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 77। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 यहां दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हवाई जहाज, और हवाई जहाज के सामने दिया हुआ है हैंगर, और बस के सामने हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहां देखिए हवाई जहाज, और हवाई जहाज के सामने दिया हुआ है हैंगर। अब हमें समझ में आ रहा है कि हवाई जहाज और हैंगर, क्योंकि हवाई जहाज को दोस्तों हैंगर, जो कि हवाई जहाज का बेड़ा होता है जहां पे बहुत सारे हवाई जहाजों को खड़ा किया जाता है, वो क्या होता है, हैंगर होता है। तो आप देखिएगा बस, यहां देखिए बस, और बस को कौन सी जगह पे खड़ा किया जाता है या बस का अड्डा है उसे हम क्या बोलते हैं। तो यहां देखिए ए में दिया हुआ है डिपो, बी में दिया हुआ है गंतव्य, सी में दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट, और डी में दिया हुआ है ड्राइवर। क्योंकि बस का और ड्राइवर का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा। यहां गंतव्य, दोस्तों बस तो गंतव्य स्थान पे जानी है, यहां पे केवल ऑप्शन ए हमारा आंसर आ सकता है, क्योंकि हवाई जहाज का जो रखरखाव या फिर उसको जहां पे खड़ा किया जाता है उसे हैंगर कहते हैं। तो बस का जो रखरखाव है वो डिपो में होता है या फिर डिपो के अंदर उसको खड़ा किया जाता है। तो यहां पे जो आंसर निकल गया है वो है डिपो, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 78। क्वेश्चन नंबर 78 यहां पे दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से संबंध है। दोस्तों यहां दिया हुआ है ऋतु, और ऋतु के अनुपात में दिया हुआ है गर्मी। हमें ज्ञात करना है माह। अब आप बताइए कि माह का आंसर क्या निकल के आएगा। तो यहां देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है दिन। दोस्तों दिनों से मिलकर के माह बनता है। यहां पे देखिए ऋतु के सामने क्या है, गर्मी। तो गर्मी क्या है, एक ऋतु है। गर्मी एक ऋतु है, 4 ऋतुएं होती है दोस्तों। तो आप देखिए माह क्या है, यहां पे पता लगाना है। क्या माह दिन है, जी नहीं। क्या माह वर्ष है, जी नहीं, क्योंकि वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 माह को मिलाकर के एक वर्ष बनता है। लेकिन यहां पे क्या पूछा हुआ है, ऋतु, और ऋतु से पूछा हुआ है गर्मी, यानी कि ऋतु का एक हिस्सा क्या है, गर्मी है। तो माह किसका हिस्सा है, माह का हिस्सा क्या है, ये मौसम नहीं हो सकता है। यहां पे आ रहा है दिसंबर नाम। तो दोस्तों दिसंबर क्या है, 12 महीनों में से एक महीना क्या है, दिसंबर है, जो कि सबसे अंत में आता है। और दिसंबर महीना प्रेजेंट में चल रहा है दोस्तों। तो यहां पे देखिए
दिसंबर, एक महीना अथवा क्या है, माह है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। और आप देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट में आया हुआ है 26 जुलाई 2021 को। तो दोस्तों आप देखिए इसके जस्ट पहले जो भी रेलवे के एग्जाम हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। दोस्तों आप हमारी क्लासों के साथ में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लासों को शेयर कीजिए दोस्तों। और जो भी कोई बच्चा है जो पहली बार इस क्लास को देख रहा है वो इससे पहले की सभी क्लासें देख ले दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर भी सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए हुए हैं। आप देखिए यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, आवर्धक, ग्लास और अगला पद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये लीजिए सूक्ष्मदर्शी और सूक्ष्मदर्शी के अनुपात में दिया हुआ है दूरदर्शी। अब आपको लग रहा होगा कि सूक्ष्मदर्शी क्या करता है, सूक्ष्म यानी कि छोटी से छोटी चीजों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का यूज किया जाता है। तो दूरदर्शी, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, दूरदर्शी का। तो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट है या नहीं है। तो हमें बताना है आवर्धक लेंस। अब यहां देखिए आवर्धक लेंस, आवर्धक ग्लास क्या करता है, पास की छोटी से छोटी वस्तुओं को देखने के लिए आवर्धक ग्लास का उपयोग किया जाता है। तो इसका विपरीत क्या होगा, यहां पे देखते हैं कैमरा। कैमरा दोस्तों पिक्चर या किसी चीज को रिकॉर्ड करने के, वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है बायनाकुलर्स। बायनाकुलर्स जो कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर का काम क्या होता है दोस्तों, किसी भी चीज को प्रदर्शित करना। और कैलाइडोस्कोप दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आया वो क्या आया, बायनाकुलर्स। ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, बायनाकुलर्स। ये क्वेश्चन आरआरबी स्टेज फर्स्ट में 31 जुलाई 2021 को शिफ्ट 2 में आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। पिछली जो भर्ती हुई थी एनटीपीसी की, ये उसके क्वेश्चंस चल रहे हैं दोस्तों। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख देता हूं। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी क्या करता है, छोटी वस्तुओं को देखने के लिए छोटी वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आप देखिए, पास की छोटी वस्तुओं को देखने के लिए। अब यहां देखिए दूरदर्शी, दूरदर्शी क्या करता है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आवर्धक ग्लास, आवर्धक ग्लास क्या करता है,
छोटी वस्तुओं को देखने के लिए आवर्धक ग्लास का प्रयोग करते हैं। तो बाइनाकुलर्स क्या करता है? बाइनाकुलर्स दूर की वस्तुओं को देखने में काम आता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। ये हमारे इस क्वेश्चन की प्रॉपर तरीके से मैंने सारी व्याख्या कर दी दोस्तों। आप अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन दिया हुआ है 80 नंबर का। यहां दिया हुआ है बांसुरी, हवा, तार। ये लीजिए हवा, और हवा के अनुपात में दिया हुआ है क्या? बांसुरी, और हमें समानुपात में दिया हुआ है तार, और तार का हमें क्या करना है? ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहां पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है तबला, ड्रम, गिटार और पियानो। अब आप देखिए बांसुरी में जब हम हवा देते हैं तो ये आवाज उत्पन्न करती है। तो यानी कि क्या हुआ? बांसुरी में हवा के प्रवाह से क्या होती है? ये बजने लगती है। तो तार किस में होता है दोस्तों? तबले में तार नहीं होता है, ड्रम में भी तार नहीं होता, गिटार के अंदर तार होता है, पियानो के अंदर भी बटन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो क्या है? गिटार। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देता हूं दोस्तों। तो एक्सप्लेनेशन, बांसुरी में हवा के प्रवाह से बजती है, और गिटार क्या है? गिटार में जब तारों के अंदर कंपन होता है, कंपन होता है, तब क्या होता है? बजने लग जाता है। अथवा आवाज आती है। ये हमारे इस क्वेश्चन की क्या हो गई? व्याख्या हो चुकी है दोस्तों। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81 इसमें दिया हुआ है पहले युग्म में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग्म में प्रश्न चिन्ह सही विकल्प में बदले। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहाँ पे संख्या दी हुई है 1468, और इसके अनुपात में दिया हुआ है 19, और यहाँ पे दिया हुआ है 2224, और इसके आगे का पद हमें क्या करना है? ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में ये देखिए 1468 संख्या है, जिसको इसने क्या कर रखा है? 19 में बदल रखा है। यानी कि ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो सकता है। तो हमें 2224 में को किस में बदलना है ये पता लगाना है। यहाँ पे 2 अंकों की संख्या दी हुई है और ये 4 अंक की संख्या है, यानी कि 4 अंक की संख्या को हमें
2 अंक में बदलना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, चेक करके देख लेते हैं। चेक कैसे करेंगे, 1468 में हम क्या करें, 19 का भाग देके देख लेते हैं। जब 19 का भाग देंगे तो कितनी बार जाता है, ये लीजिए 8 से गुणा करके देखते हैं। यहां पे 2 हो जाता है और ये हो जाता है 16 दोस्तों, तो यानी कि ये नहीं होगा। चलो देखिए इसको इधर दोबारा से समझते हैं। 1468 जो दिया हुआ है वो 19 में बदला हुआ है, तो 2264 को हम किस में बदल सकते हैं। यहां देखिए इसको हम कोडिंग डिकोडिंग के अकॉर्डिंग करके देखते हैं दोस्तों। जब हम इन सभी संख्याओं को आपस में एक दूसरे से जोड़ते हैं, 1 + 4 + 6 + 8, ठीक है। जब हम इन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, 4 + 1 5, 5 और 6 11 हो चुके हैं, और 11 में जब हम 8 जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना मान आता है, 19। तो अब हमें 2224 को क्या करना है, जोड़ना है। तो 2 + 2 + 2 + 4, जब हम इनको जोड़ते हैं तो 2 4 6 और 10। तो यहाँ पे ऑप्शन में 10 दिया हुआ है क्या जी, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 18, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 10, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 10 निकल के आ रहा है। 12 दे रखा है और 16 दे रखा है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन बी आ चुका है दोस्तों। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल 2018 में। अब अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है 82 नंबर का, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है B अनुपात M समानुपात I, और हमें अगला पद ज्ञात करना है। तो यहां देखिए मैंने अल्फाबेट लेटर है, अल्फाबेट लेटर्स को मैंने आपको नंबर में कन्वर्ट करना बताया था। तो नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, अल्फाबेट लेटर B को हम 2 में कन्वर्ट कर देंगे और M को 13 में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहां देखिए I को हम 9 नंबर पे लिख सकते हैं। तो यहां देखिए 2 और 13, 2 से 13 बनने के लिए +11 हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर भी +11 करेंगे। +11 करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 पे अल्फाबेट लेटर में क्या आता है, यहाँ पे T आ जाता है दोस्तों। T लेटर 20 नंबर पे आता है अल्फाबेट में। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है T, तो ये हमारा आंसर हो चुका है। बी ऑप्शन में दिया हुआ है B, सी ऑप्शन में U और डी ऑप्शन में Q। यहाँ पे जो सीरीज बन के आई वो क्या है, हमने सबसे पहले अल्फाबेट लेटर्स को नंबर में कन्वर्ट किया, और जब इन दोनों लेटर्स के बीच में 2 और 13 के बीच में जो डिफरेंस निकल गया उसको अपन ने क्या किया, इसी में लगा दिया। जब इसमें लगाया तो 20 आया, और 20 नंबर अल्फाबेट लेटर में T आता है दोस्तों। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है 83। यहां पे दिया हुआ है दोस्तों F अनुपात M समानुपात P और अनुपात, अगला पद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है दोस्तों। तो दोस्तों यहां देखिए F लेटर है अल्फाबेट में, इसको हम क्या करेंगे, नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो 6 नंबर पे आता है, M 13 पे आता है और P 16 पे आता है। अब हमें इन दोनों के बीच में कितना अंतर आ रहा है, +7 का आ रहा है। तो हमें क्या करना है, यहां पर भी 16 में +7 करते ही क्या आ जाएंगे, 23 आ जाएंगे। और 23 नंबर पे जो अल्फाबेट लेटर है वो W आता है।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो सी ऑप्शन ए में दिया हुआ है वाई, ऑप्शन बी में दिया हुआ है एक्स और ऑप्शन सी में दिया हुआ है डब्ल्यू और ऑप्शन डी में दिया हुआ है जेड। यानी कि हमारा जो आंसर आया वो डब्ल्यू है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। दोस्तों आशा करता हूं दोस्तों आपको आज कराए गए सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और आपकी तैयारी के लिए रामबाण साबित होंगे। आप हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल डीजे सर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।